सभी बच्चों को मेरे यूट्यूब हिंदी क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 8 चैप्टर 2 एक टोकरी भर मिट्टी का प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए, क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। वृद्धा की पोती के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्ष में चर्चा कीजिए। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती, इस पर चर्चा कीजिए। कक्ष में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। नहीं, जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये अन्याय और गरीब पर अत्याचार था। उसे वृद्धा की सहायता करनी चाहिए थी, न कि उसकी झोपड़ी छीननी चाहिए थी। वृद्धा की पोती के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्ष में चर्चा कीजिए। झोपड़ी छीन जाने के कारण वृद्धा की पोती बहुत दुखी हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने पुराने घर में ही रहने की जिद करने लगी। इससे पता चलता है कि अपने घर से हर व्यक्ति का गहरा लगाव होता है। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती, इस पर चर्चा कीजिए। महाराज, ये झोपड़ी हमारे घर है। इसमें हमारे परिवार की यादें बसी हैं। हम गरीब हैं, इसलिए हम पर दया कीजिए और हमारी झोपड़ी हमें वापस कर दीजिए। कक्ष में अमीरों के द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। समाज में सभी मनुष्य समान हैं। अमीरों को कभी भी गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए। उन्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। दया और मानवता ही एक अच्छे समाज की पहचान है। जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? वो अहाते का विस्तार करना चाहता था। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? गिड़गिड़ाकर। वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? लगाव। कहानी का अंत कैसा है? प्रेरणादायक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी? अनाथ वृद्धा की झोपड़ी एक श्रीमान जमींदार के महल के पास थी। वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन था? वृद्धावस्था में उसकी पोती ही उसका एकमात्र आधार थी। अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी? अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में रह रही थी। अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी? अनाथ वृद्धा अपने झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेने आई थी। अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? अपनी झोपड़ी छीन जाने के दुख में उसने खाना पीना छोड़ दिया। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जमींदार वृद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था? जमींदार अपने महल का हत्ता बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो वृद्धा को उसकी झोपड़ी से हटाना चाहता था। जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया? जमींदार ने पहले वृद्धा को समझाया। जब वो नहीं मानी तो अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और उसे वहाँ से निकाल दिया। अनाथ वृद्धा मृतप्राय क्यों हो गई थी? अपनी झोपड़ी छिन जाने और पुराने घर की याद से वो बहुत दुखी हो गई थी, इसी कारण वो मृतप्राय हो गई थी। अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? वो अपनी पोती के लिए उस मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाना चाहती थी, ताकि उसकी पोती खाना खाने लगे। जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसा हुआ? जब जमींदार एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा सके और वृद्धा ने उन्हें उनके अन्याय का एहसास कराया, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ, तब उसका परिणाम क्या हुआ? जमींदार को अपने अन्याय का
पश्चाताप हुआ। उन्हें वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। रिक्त स्थान भरिए। महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। श्रीमान के सब प्रयास निष्फल हुए। इसे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी, नहीं ये टोकरी हमेशा उठाई जाएगी। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई हैं। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वो क्या कहती? महाराज, कृपया हमारी झोपड़ी हमें वापस कर दीजिए। यही हमारा घर है और इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हम गरीब हैं, हम पर दया कीजिए। यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं जमींदार की जगह होता तो कभी गरीब वृद्धा की झोपड़ी नहीं छीनता। मैं उसकी सहायता करता और उसे सम्मान पूर्वक रहने देता। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मदन, पुस्तक, कटक, दूरी आदि। आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्द को ढूंढकर निम्न मजूसा में लिखिए। संज्ञा शब्द: जमींदार, वृक्ष, गांव, मिट्टी, टोकरी, पेड़, खेत, किसान। ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आप उदाहरण के अनुसार पाठ से या अन्यत्र से कोई 2-2 उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक: हिमालय, गंगा, दिल्ली। जातिवाचक: घर, लड़का, पेड़। भाववाचक: बचपन, प्रेम, दया। द्रव्यवाचक: दही, दूध, पानी। समूहवाचक: भीड़, सेना, झुंड। यदि आपको इस वीडियो अच्छे लगे, निश्चय लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।